उद्योग विभाग झारखंड सरकार इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के प्रारूप से उद्योगपति को अवगत कराने के लिए स्टॉक होल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन बीएनआर चाणक्य में किया गया। कॉन्फ्रेंस में राज्य के कई उद्योगपति शामिल हुए। उद्योग नीति पर चर्चा की गई। इस दौरान उद्योग नीति के लिए सुझाव भी लिए गए। कई उद्योगपति ने सुझाव दिए कि राज्य में उद्योग लाने के लिए उन्हें किन किन चीज की कठिनाइयां होती हैं। झारखंड सरकार के उद्योग सचिव पूजा सिंगल ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योग के लिए काफी एक्टिव है, राज्य में हर सुविधा देने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री जी के 3 निर्देश हैं उद्योग विभाग को इस साल कि हम लोगों को इस साल जो सरकार का दूसरा वर्ष गांठ जब तक आएगा तब तक पहला कि जो रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स करना है। जो हमारी 600 से ज़्यादा यूनिट्स ऐसी हैं जो कि बंद हो गई हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, उनको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, क्या सरकार उनके लिए बेहतर कर सकती है, क्योंकि वो नए निवेश से भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि जो पुराने निवेश हैं उनका एक तरह से रिवाइवल हो सके। दूसरा, एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बना करके हम लोग 90 से ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन्स को इस साल 31 मार्च यानी अगले 15 दिन के अंदर रिड्यूस कर देंगे अलग अलग विभागों के एक्ट्स के अंतर्गत, ताकि लोगों को जो कह रहे हैं लाइसेंस राज या इंस्पेक्टर राज कितनी जगह जाना पड़ता है, तो कई चीज़ें ऑटोमेटिक अप्रूवल और ऑटोमेटिक रिन्यूअल में जा सके। और तीसरा कि जो हमारे उद्यमी बता रहे हैं कि पॉलिसी में एम्बिगुइटी कम हो, पॉलिसी में जो चीज़ें एक बार लिख दी गई उसको हम लोग स्ट्रिक्टली दूसरे विभागों से भी इम्प्लीमेंट करा सकें। तो निश्चित रूप से सीएम सर का जो कि खुद इसमें इतना ज़्यादा वो इसको पर्सनली डिटेलिंग में देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उस तरह के इश्यूज इस पॉलिसी में नहीं आएंगे। ये जो बातें आ रही हैं कि पॉलिसी जो बनती है पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हम लोग जो जियोज निकालेंगे, पॉलिसी एक इंटेंट हो जाता है जिसमें आप बताते हैं कि ये हमारा इंटेंशन है, हम इस तरह से करना चाहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकलते हैं जिसमें उसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम लोग निश्चित रूप से इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए पॉलिसी में कह देंगे। जो हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना है उसको हम लोग सख्ती से और उद्योगों के लिए और उद्योगपतियों के लिए एक सहूलियत का हो सके। जैसे कि मैंने बताया कि खुद चीफ सेक्रेटरी सर ने भी कहा कि एचपीसी की क्या आवश्यकता है, तो जितने भी बहुत ज़्यादा इस तरह का है जो बहुत ज़्यादा सिस्टम्स बने हुए हैं उसको क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक अप्रूवल्स हो जाएं, लोगों को कम जगह दौड़ना पड़े, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, उस सहूलियत का भी निश्चित रूप से विचार करेंगे। हर आदमी को क्या लगता है कि कोयला खनिज संपदा से भरी हुई है, तो इस पर ज़्यादा फोकस होता है। हमारा काम ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा इंडिया में सीमेंट फैक्ट्री, गोरे की फैक्ट्री, इस तरह की अगर हमें सरकार प्रोत्साहन करेगी तो हम लोग 3 महीना के अंदर ये सब फैक्ट्री चालू कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो हमारा 3.5 करोड़ जनता है, ये 3.5 करोड़ जनता रोज 100 रुपया खर्चा करती है आटा खाने से लेके एक एवरेज में मिनिमम। उसके छोटे छोटे उद्योग जो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ से लेके 200 करोड़ रुपया तक की फैक्ट्री, ये सबको प्रोत्साहित करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी सरकार आई उसको हमेशा ये राय दिया कि आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठिए और जो भी सेक्टर्स है, जो भी यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जो भी सेक्टर्स है, विभिन्न सेक्टर्स पे उनकी राय लीजिए और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ये बहुत अप्रिशिएबल पहल है राज्य सरकार की जो आज ये स्टेक होल्डर्स मीट करा गई है। पर जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाउंड तरीके से और सही इंटेंशन से नहीं हो, सिंगल विंडो खुले बट और जो विंडोज़ हैं साथ में वो जब तक बंद नहीं हो, तब तो मेरे हिसाब से कितने भी हम मीटिंग्स कर लें, पॉलिसीज़ बना लें, हज़ारों करोड़ के लाखों करोड़ के एमओयू कर लें, तो वो धरातल पर नहीं आएंगे। तो मेरा मानना है ये एक अच्छी पहल है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, लाइसेंसिंग जो है वो हम कम से कम करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।